नमस्कार। कविताओं के रंग स्वाद के संग मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था, रेसिपी के बाद एक कविता सुनाऊंगी। तो प्रस्तुत है एक कविता। ये कविता मैंने बहुत सालों पहले लिखी थी, जब निर्भया केस हुआ था तब की लिखी थी, लेकिन अब मैं सुना रही हूँ। तो यह हृदय स्पर्शी कविता है। सुनिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कविता आपको कैसी लगी। इसका शीर्षक है आखिर क्यों। एक दिन मैं सो रही थी, मीठे सपनों में खो रही थी। कानों में एक आवाज आई, नंदू के घर बिटिया आई, नंदू के घर बिटिया आई। सबने मिलकर दी बधाई, सबने मिलकर दी बधाई। बिटिया बड़ी हुई स्कूल गई, वह बड़ी हुई स्कूल गई। मन लगाकर की पढ़ाई, नित्य प्रति बढ़ती गई, ऊंचाइयों पर चढ़ती गई। उसने अच्छी सर्विस पाई, उसने अच्छी सर्विस पाई। फिर नंदू को मिली बधाई, फिर नंदू को मिली बधाई। एक दिन बिटिया की हुई सगाई, एक दिन बिटिया की हुई सगाई। धूमधाम से बारात आई, एक दिन बिटिया की हुई सगाई। धूमधाम से बारात आई। दान दहेज संग कार जुटाई, दान दहेज संग कार जुटाई। बिटिया की हो गई विदाई, खुशी खुशी हो गई विदाई। फिर नंदू ने पाई बधाई, फिर नंदू ने पाई बधाई। मैं भी सोते सोते मुस्कुराई, मैं भी सोते सोते मुस्कुराई। लेकिन तभी मेरे कानों में माँ की कड़क आवाज आई, तभी मेरे कानों में माँ की कड़क आवाज आई, ए शशि उठ, क्या सोती ही रहेगी? अरे झूठे मीठे सपनों में खोती ही रहेगी। देख, नंदू की बिटिया आई है और दहेज के लोभियों ने उसे कैसी आग लगाई है। मैं सपने से जाग चुकी थी, मेरी नींद अब भाग चुकी थी। मैं सपने से जाग चुकी थी, मेरी नींद अब भाग चुकी थी। मैं उठ खड़ी हुई और आंख मलती हुई माँ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। मैं उठ खड़ी हुई और आंख मलती हुई माँ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। वहाँ जाकर देखा, नंदू के घर के आंगन में बिटिया की काया जली पड़ी थी, बिटिया की काया जली पड़ी थी। वह अर्थी की सेज पर सजी पड़ी थी, वह अर्थी की सेज पर सजी पड़ी थी। आज किसी ने नहीं दी बधाई, आज नंदू को नहीं मिली बधाई, क्योंकि यह थी बिटिया की अंतिम विदाई, क्योंकि यह थी बिटिया की अंतिम विदाई। आज फिर हो रही थी विदाई, आज फिर हो रही थी विदाई। आज नंदू को नहीं मिली बधाई। मैं वहीं खड़ी सोचती रह गई, मैं वहीं खड़ी सोचती रह गई। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है कि कोई बेटी को जन्म के पहले मारता है, कोई जन्म के बाद मारता है, कोई जीते जी मारता है, कोई सरे राह मारता है, कोई सरे राह मारता है, कोई सरे राह मारता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि कारण कोई भी हो, हर तीसरे और चौथे घर में बेटी की माँ सदमे में है और पिता रो रहा है, और पिता रो रहा है। आखिर क्यों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कमेंट करके बताइए आपको यह हृदय स्पर्शी कविता कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।